अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ था, एहसास नौजवान प्रोग्राम जो शुरू हुआ था, उसका ऑनलाइन लोन लेने का तरीकाकार क्या है वो आज आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने लिख लेना है जवान जवान कामयाब प्रोग्राम। कामयाब प्रोग्राम लिखने के बाद आपने ये सबसे पहली वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद जैसे ही इसका पेज ओपन होगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये जो है इसको आपने कर देना है क्लोज़। क्लोज़ करने के बाद नीचे चला जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा। आपने फुल नीचे चले जाना है, एंड पर चले जाना है। एंड पर जाने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद अभी पेज लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई लोन का जो है बटन मौजूद है। यहाँ पर आपने करना है टच। यहाँ पर टच करने के बाद इसका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा आपके सामने। ये देख सकते हैं ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है सारी, ये आपने पढ़ लेनी है बाकायदा। अब यहाँ पर जी ये फार्म जो है हमें मौसूल जो है वो हो चुका है। अब इसको जो है हम वो फिल करेंगे। सबसे पहले जी यहाँ पर आप वो पूछ रहा है इब्तदाई मालूमात। इब्तदाई मालूमात जो है वो इसको दे लेते हैं। सबसे पहले वो कारोबार पूछ रहा है जी, कारोबार आप क्या करते हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने लोन लेना है जी, न्यू बिज़नेस के लिए लोन लेना है, तो मैं न्यू बिज़नेस पर करूँगा। अब वो पूछ रहा है आप शहरी हैसियत कि आप यहाँ के रिहायशी हैं या नहीं, तो मैं रेजिडेंट यहाँ का ही रिहायशी हूँ। अब जी सिलेक्ट आप क्या आप सरकारी मुलाजमत हैं, तो मैं सरकारी मुलाजम नहीं हूँ। तो आपने इस तरह अपना जो है वो सारा अपने डाटा जो है वो देना है। तो अब ये पूछ रहा है कि आपने मैरी टाइम के लिए दरख्वास्त दिया है कि आपने किसी साहली इलाके में रहते हो जहाँ पर आपने बिज़नेस शुरू करना है, उसके लिए दरख्वास्त दी है या नहीं। नहीं, मैं जनाब रहता हूँ साहली इलाके में नहीं रहता। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी क्या आप सियासी शख्सियत है। नहीं जी, मैं सियासी शख्सियत नहीं हूँ, मैं काम सा बंदा हूँ। तो ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपने कर देना है जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक। अब जी ये वो इब्तदाई मालूमात थी, ये है जी ज़ाती मालूमात, आपकी पर्सनल मालूमात जो है। यहाँ पर जी वो नेम मांग रहा है, मैं अपना नेम दे देता हूँ। जैसा कि मेरा नेम अली आबिद है। आबिद वो वाला नेम देना है जो आपका अपने शनाख्ती कार्ड नंबर पर नेम है। तो मेरा नाम आबिद अली है। जेंडर जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेल हूँ मैं जी। अब यहाँ पर जी वो कह रहा है जी कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, तो मैं अपना यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेता हूँ। मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूँगा ताकि कुछ प्राइवेसी है। अब यहाँ पर जी वो मांग रहा है जी तारीख पैदाइश मांग रहा है जो आपकी शनाख्ती कार्ड पर मौजूद है। तो मेरी है जी इस वक्त 2003 और जून 6 महीना और 15 तारीख है जी मेरी। तो मैं यहाँ पर ये लिख दूँगा। वो कह रहा है यहाँ पर ये कह रहा है कि कन्फर्म करें अपनी डेट को, कि आपने जो डेट है उसको कन्फर्म करना है, कहीं गलत ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जी जून और 15, ठीक हो गया। अब जी यहाँ पर जी ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद क्या है, कि मेरे घर में अफराद जो हैं वो कितने हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मेरे घर में 5 अफराद हैं। 5 हैं जितने भी आपने वो लिख देने हैं। मैरिटल स्टेटस, अब शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, तो मैं अनमैरिड हूँ, मैं अनमैरिड पर करूँगा। तो दरख्वास्त गुजारिश यहाँ पर ये पूछ रहा है कि दरख्वास्त गुजार के वालिद शोहर सरपरस्त का नाम। तो यहाँ पर आप अपने वालिद साहब का नाम लिख सकते हैं। वालिद साहब फोत हुए हैं तो वालदा का लिख दें, मतलब जो भी आपका सरबराह है घर का उसका नाम लिख दें। तो मैं यहाँ पर अपने वालिद साहब का लिख दूँगा। तो इस अब यहाँ पर ये कह रहा है जी कि यहाँ पर उस बंदे का जिसका इधर नाम लिखा है वो उस बंदे का आप शनाख्ती कार्ड नंबर दें जिसको आपने रेफ़र करना है। तो मैं यहाँ पर जो है शनाख्ती कार्ड नंबर दे देता हूँ जी। ये पूछ रहा है कि आपका मज़हब क्या है। तो जैसा कि मेरा मज़हब इस्लाम है तो मैं इस्लाम पर क्लिक करूँगा। अब ये पूछ रहा है कि क्या आपको कोई मजदूरी है। नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल सलामत हूँ। आपका जो भी है आपने लिख देना है। अब यहाँ पर जी ये पूछ रहा है मौजूदा आमदनी का ज़रिया, कि आपकी आमदनी जो है वो कितनी है। तो मैं जी यहाँ पर सेलेक्ट कर दूँगा कि मेरी इस वक्त कोई आमदनी नहीं है, मेरी कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है। ये पूछ रहा है यहाँ पर जी औसतन मौजूद माहाना आमदनी। तो आपने यहाँ पर कोई भी लिख देनी है, 10,000 से लिख दें,
10,000 लिख दें, बहुत है। अच्छा, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जनाब अकाउंट नंबर, क्या आप, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका कोई बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट है। तो मेरा जी बैंक अकाउंट, आपने, मेरा बैंक अकाउंट इस वक्त कोई भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर नान पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर जी ये मांग रहा है कि ज़ाती असासे, कि आपकी ज़ाती जो है वो क्या कुछ है। तो मेरा ज़ाती जो है वो कुछ भी नहीं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ भी लिख दें आपके पास जो ज़ाती है। मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास मोटरसाइकिल ज़ाती है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा। अब आगे पूछ रहा है जी दरख्वास्त गुजार के यूटिलिटी बिल का नंबर। तो यहाँ जी आप अपने यूटिलिटी बिल का नंबर जो है वो लिख देना है, कोई भी लिख दें। मैं अपना जो है वो एक दफ़ा रैंडम सा ही लिख रहा हूँ, आपने अपना यूटिलिटी बिल का जो है नंबर लिख देना है। अब यहाँ पर जी ये मांग रहा है जी कौमी टैक्स नंबर, दरख्वास्त गुजार का नेशनल टैक्स नंबर। नेशनल टैक्स नंबर जो है वो आपने लिख देना है, मैं यहाँ पर रैंडम सा ही लिख दूँगा। यहाँ पर ये मांग रहा है जी कि एप्लीकेशन, दरख्वास्त गुजार की तस्वीर, दरख्वास्त शनाख्ती कार्ड के सामने वाले हिस्से की तस्वीर और बैक की ही तस्वीर, ये मांग रहा है। उसके बाद आपने करना है, ये सब कुछ देने के बाद आपने करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पर जी वो मांग रहा है आपकी तलीबी काबिलियत। तलीमी काबिलियत जैसा कि मैं हूँ यहाँ पर जनाबे वाला, मैंने तो मैंने मिडल अभी किया, स्कूल से किया, जो मर्ज़ी आप सेलेक्ट कर दें। आपके पास कोई टेक्निकल तालीम, मेरे पास जी टेक्निकल तालीम जो है वो है जी कोई भी आप सिलेक्ट कर दें। वैसे मेरे पास जो है वो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है। अब यहाँ पर ये मांग रहा है जी कि आप कारीगर हैं या हुनरमंद हैं वगैरह वगैरह। तो मैं जी यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर दूँगा कि मैं जी इलेक्ट्रीशियन का कारीगर हूँ वगैरह। तालीमी डिग्री डिप्लोमा की कॉपी यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। अब सर्टिफिकेट, तालीम का सर्टिफिकेट, यहाँ पर तालीमी दस्तावेज़ात जो हैं वो अपलोड करने हैं सारे आपने यहाँ पर, वो आपने खुद करने हैं। अब यहाँ पर खुद करने के बाद अब यहाँ पर आपने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पर करने के बाद मालूमात बराए राब्ता। अब ये मांग रहा है जी मौजूदा पता आपका क्या है। तो मौजूदा पता मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा कि जनाब मेरा मौजूदा पता है सरगोदा। आपने अपना शनाख्ती कार्ड पर देख लेना है, जो भी लिखा हुआ वो आपने दे देना है। मेरा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख लूँगा, लेकिन आपने शनाख्ती कार्ड वाला लिखना है। अब यहाँ पर जी ये मौजूदा सूबा जो है वो मैं पंजाब में रहता हूँ, सूबा सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जी वो मांग रहा है डिवीज़न आपका क्या है। तो जैसा कि मैं सरगोदा में रहता हूँ, मैं सरगोदा सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर ज़िला मांग रहा है, ज़िला आपका क्या है। तो मेरा सरगोदा ही ज़िला है। यहाँ पर जी वो तहसील मांग रहा है, तो मेरी तहसील भी जो है वो सरगोदा ही है। अब जी यहाँ पर वो मुस्तकिल पता आपका मांग रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, जो पेमेंट एड्रेस जो है वो आपको कहाँ दी जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड, आपके शनाख्ती के ऊपर चेक करें, वहाँ पर तमाम डिटेल्स लिखी हुई होंगी, आपका पता जो है वहाँ पर मौजूद होगा। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर सरगोदा ही एक दफ़ा लिख देता हूँ। ये फिर से ये सूबा जो है वो पूछ रहा है कन्फर्म के लिए, फिर से डिवीज़न आ गया। डिवीज़न आपने अपना जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। मेरा सरगोदा डिवीज़न है। अब जी मुश्किल पता मेरा सरगोदा ही है, और मुस्तकिल तहसील जो है वो भी मेरी सरगोदा ही है, सॉरी सरगोदा। अब यहाँ पर जी वो मांग रहा है जी कि फ़ोन नंबर दें। वो मांग रहा है फ़ोन नंबर दें। फ़ोन नंबर आपने ऐसे लिखना है +92 303, इस तरह करके आपने अपना नंबर जो है वो दे लेना है। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है जी कि मोबाइल नंबर देने के बाद
यहाँ पर भी आपने अपना जो है वो नंबर दे, यहाँ पर जी फ़लाँ फ़लाँ जो भी नंबर आपने देना चाहो, मतलब अपना नंबर आपने दे देना है। अब जी सेकंड नंबर यहाँ पर आपने देना है। मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ लिख देता हूँ, आपने इसी तरह जो है वो लिखना है। अब यहाँ पर जी क्या प्राइमरी सिम आपके नाम है, मतलब कि सिम कोई आप क्या कोई सिम आपके नाम है? नहीं जी, मेरे नाम कोई सिम नहीं है। तो यहाँ पर ये आपने ईमेल एड्रेस दे देना है, आप दें तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपने ना देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। आप रिहायशी हैसियत बना सकते हैं कि मैं जी फैमिली के साथ रहता हूँ, तो यहाँ पर कर देना है आपने नेक्स्ट। इसके तकरीबन 9-10 पॉइंट हैं, मैं डिटेल्स के साथ आपको समझाऊँगा। नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पर जी कारोबारी मालूमात पूछ रहा है आपकी, पूछ रहा है जी कारोबारी मरकज़ की नौइयत। मैं जी एग्रीकल्चर का जो है वो खोलना चाहता हूँ जो इन पैसों से। अब जी कारोबारी शोबा जो आपका क्या है, तो इंशाल्लाह जो है वो मैं एग्रीकल्चर, तो मैं जी कारोबारी शोबा जो है वो डेयरी का ही करूँगा काम का। अब जी आगे पूछ रहा है जी कारोबार का ज़िली शुबा, ज़िली शुबा डेयरी फार्म ही ठीक है जो मैंने सेलेक्ट किया है। अब जी कारोबार की नौइयत, कारोबार की नीयत जो है वो मतलब आपने वो एक्सपोर्ट करनी है चीज़ें या इंपोर्ट करनी है, तो मैंने एक्सपोर्ट करनी है तो मैं एक्सपोर्ट पर करूँगा। अब जी कारोबार का नाम जो है वो आप बता सकते हैं, कारोबार का नाम बिजनेस नेम जो जैसा कि मैंने लिखा है फार्म DAIR डेयरी फार्म मैं रख देता हूँ। आपने मुकम्मल डिटेल के साथ देना है, मैं ऐसे रैंडमली आपको समझाने के लिए कुछ कर रहा हूँ। मुंतखब करदा कारोबार की तफसील जो है वो आपने लिखनी है कि मैं फ़लाँ फ़लाँ कारोबार जो है वो करना चाहता हूँ और इस तरह से मैंने करना है, या फ़लाँ फ़लाँ जो भी आपने लिखना चाहता है। अब यहाँ पर एड्रेस जो है वो आपने लिखना है, आपका कारोबारी पता जो है वो आपने, वो कारोबार आप कहाँ करना चाहते हैं वो आपने लिखना है। मैं यहाँ पर सरगोदा ही फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ, लेकिन आपने मुश्किल पता लिखना है कि आपने कारोबार कहाँ करना है। यहाँ पर आपने सूबा सेलेक्ट कर लेना है कि किस सूबे में मैंने कारोबार करना है। अब यहाँ पर जी वो कह रहा है प्रेजेंट वीएन भी आप रहते कहाँ हो, आपका जो मौजूदा इस वक्त आप कहाँ हो, तो वो आपने लिख लेना है। तो मैं इस वक्त भी सरगोदा में ही हूँ, तो मैंने सरगोदा ही सिलेक्ट करूँगा। अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी होती है तो मुझसे जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूछ रखता है कि कारोबारी कारोबार की किस्म, तो यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर दें। मैं यहाँ पर सोलो कि मैं अकेला ही करना चाहता हूँ। यहाँ पर जी कारोबारी रजिस्टर का मौजूदा हैसियत रजिस्टर्ड, अच्छा जी। यहाँ पर जी कारोबार की मुंसलिक आईडी का यूटिलिटी नंबर या फ़लाँ फ़लाँ आपने लिख देना है। कारोबार का कौमी टैक्स नंबर, वो सारा लिखने के बाद आपका बैंक नाम लिखना है। बैंक मेरे पास कोई भी नहीं, यहाँ पर जिससे आप पेमेंट वसूल करना चाहते हैं उस बैंक का लिखिए JZ बैंक की लिमिटेड, यही ठीक है। क्या आप मुंतखब शुदा बैंक में मुलाजमत करते हैं? नहीं जी, मैं नहीं करता मुलाजमत। क्या आपके नाम पर रजिस्टर्ड कोई गाड़ी है? नहीं जी, मेरे नाम पर रजिस्टर्ड कोई गाड़ी भी नहीं है। रजिस्टर्ड फार्म नंबर करें। अब जी मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। अगर आपने करना हुआ तो कर दें, मैं यहाँ पर फ़िलहाल नेक्स्ट पर ही क्लिक कर दूँगा। मुतक़िल तफ़सील तफ़सील यहाँ पर आपने लिख देनी है जी कि मैं फ़लाँ कारोबार करना चाहता हूँ, तो फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट होने के बाद ये अगला सफ़ा खुल गया जी। 7-6 सफ़े हो गए हैं, 7वां सफ़ा अब हम करते जा रहे हैं। ये जी है कर्ज़ की तफसीलात, मतलब के कर्ज़ की तफसीलात जो है वो आपने बतानी है, कर्ज़ क्यों लेना चाहते हैं। वो बता रहे हैं कि कर्ज़ की कितनी टाइप्स है, क्या क्या कुछ इसमें हासिल होता है। कर्ज़ की तफसीलात ये है जी, लॉन्ग टर्म मैंने वर्किंग के लिए लेना है तो मैं वर्किंग के लिए ही करूँगा। कर्ज़ की मद, मतलब कि कितने साल में आपको पैसे जो है वो मिल सकते हैं या जो भी, तो मैं जी करूँगा जनाब फर्स्ट पे करूँगा। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि 1 लाख से आपको 1 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं।
जितने भी कर्ज़ आप लेना चाहें। तो मैं कर्ज़ कितनी मुद्दत में वापस करूँगा, तो मैं यहाँ पर 3 साल का लेता हूँ, 3 साल में वापस करूँगा। कारोबार के मौका लागत जो है वो मेरी तकरीबन कारोबार पर मेरा जो है वो 2 लाख रुपया जो है वो लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 लाख लिख देता हूँ, 20 हज़ार। तो यहाँ पर जी मतलूबा कर्ज़ की रकम रुपए, आप कितने रुपए लेना चाहते हैं? तो मैं जी 3 लाख रुपया लेना चाहता हूँ। तो मैं जी 3 लाख रुपए लेना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर जी लिखा आ गया 3 लाख। तो यहाँ पर जी ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम 10% है जी मेरे पास, मतलब मेरे पास 20 हज़ार रुपये हैं इस वक्त। अच्छा जी, रायती मुद्दत मुझे 3 मंथ चाहिए। अब यहाँ पर ये सारा कुछ देने के बाद आपने अपने हिसाब से सब कुछ कर लेना है। यहाँ पर देने के बाद आपने कर लेना है जी नेक्स्ट पर क्लिक। नेक्स्ट पर क्लिक देने के बाद यहाँ पर बिज़नेस प्लान आपका आ जाएगा कि मैंने के मौका माहाना अखराजात का तखमिया कि मेरे माहाना अखराजात कितने आते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा जी मेरे 30 हज़ार रुपये आता है या फ़लाँ फ़लाँ। अब जी मुतल्ला वाला अखराजात का तस्मीया रुपए, यहाँ पर भी आप कुछ भी लिख दें कि आपके कितने हैं। अब जी मुतल्ला माहाना कारोबार की आमदन में रुपया, यहाँ पर भी आप अपनी आमदन के हिसाब से पैसे लिख दें। माहाना कारोबार ये वो कन्फर्म कर रहा है अक्षरात में रुपए, तो मैं यहाँ पर भी कुछ लिख दूँगा। मुतवाज़ी माहाना अक्षरात में यहाँ पर भी वो सब कुछ पूछ रहा है, जो कुछ आप लिखना चाहें लिख सकते हैं अपने कारोबार के हिसाब से। अब जी मुतल्लका मुलाज़िमीन की तादाद कि आपके मुलाज़िमीन कितने काम करेंगे? 3 मुलाज़िमीन मिलकर काम करेंगे। मुतल्लका तजर्बा साल, 1 साल मेरे पास तजर्बा है जिसमें से तजर्बे की सिंध सनद और जो आपने डिप्लोमा किया है उसकी सनद और दूसरे दस्तावेज़ात एनी अदर डिपार्टमेंट के जो हैं सारा कुछ आपने यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर मैं फ़िलहाल नेक्स्ट पर ही क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जी माली तफ़सीलात आपके आगे हैं। बैंक से ली गई कर्ज़ की तफ़सीलात फ़राहम करें। यह है जी आपके वालिदैन या शरीक हयात कोई कर्ज़ नहीं जी, मेरा किसी ने पहले कर्ज़ कोई नहीं लिया। अब जी बराए मेहरबानी किसी बैंक के लिए कर्ज़ की तफ़सीलात फ़राहम कर दें। आंदा जी तुसी बैंक आपने बैंक किधर से लेना है? तो मैं अलाइड बैंक से लेना चाहता हूँ। आपने अपना बैंक मुंतखब करना है। आपने यहाँ पर पैसे कितने वसूल करने हैं जी? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैंने इतने पैसे वसूल करने हैं। तो अब जी बकिया रकम रुपए में आप कितने, मतलब बाकी रकम कितने वसूल करना चाहते हैं? तो मैं ये वो फ़लाँ जो रकम मैंने लिखी थी उसका जो सारा कुछ लिखता हूँ। अब जी हवाला जात, ये सबसे अहम जो है वो है हवाला जात हमने कैसे देने हैं। देखें कि हवाला रेफरेंस नेम, नाम हवाला पहला जो है हमारा जो है वो मतलब हवाला जात ये समझ लें कि हमारा जो ज़मानत गो है वो ज़मानत गो का आपने नाम लिख देना है कि आपसे जब रब्ता ना हो पाए तो ये बंदा, मतलब कि हवाले में दिए गए फ़र्द आप जिंदा है जिसको आपने शर्त के ज़मानत के तौर पर रखा है वो आपका क्या लगा है। तो मेरा जी वो कज़न है सी, मतलब जो भी आप लिखना चाहें जो आपका लगता है वो आप लिख दें। यहाँ पर दूसरा फ़र्क जो है वो भी मेरा कज़न है तो मैं यहाँ पर ये लिख दूँगा। अब जी मोबाइल नंबर जो है उसका ये लिख दें मोबाइल नंबर आप, मैं यहाँ पर रैंडमली ही लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर आपने रैंडमली ही आपने अपना लिखना है। तो यहाँ पर उसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो आपने लिख देना है। मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ लिख देता हूँ। अब यहाँ पर भी मैं दूसरे फ़र्द का शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पर लिखने के बाद अब यहाँ पर आपने कर देना है नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है आखिरी स्टेप, 9वां आखिरी स्टेप है और ये आपका कर्ज़ जो है एप्लीकेशन चली जाएगी हुकूमत पाकिस्तान की पास और कुछ दिनों के बाद आप लोगों को ये इसकी आमदनी जो है इसकी रकम जो है वो मिलने को मसूल हो जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पीछे जो है मालूमात भी इतनी खास नहीं दी। अगर मैंने मालूमात सही देती होती तो हो सकता है मैं भी कर्ज़े के लिए अप्लाई कर देता, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को कर्ज़ा जो है वो मिला है। उन्होंने कमेंट सेक्शन में बताया था और मुझे जो है पर्सनल में भी बताया था कि सर यहाँ से कर्ज़ा मिलता है, आप लोग एक दफ़ा ट्राई तो करें। तो मैंने अपनी जो है वो पर्सनल मालूमात नहीं ली क्योंकि मैं
वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होगी तो मालूमात का कुछ जो है वो नुकसान ना हो जाए। तो यहाँ पर आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें तो ये आखिरी स्टेप है। आखिरी स्टेप करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। और आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो यहाँ तक फ़िलहाल अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट सेक्शन जो है ये मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप यहाँ पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ अब तक इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।